ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि ज्योतिष के अंदर कौन कौन सा पत्र पत्रिका जिसको बोलते हैं मैगजीन्स मिलते हैं, जिनको आपको पढ़ना चाहिए और कैसे मिलेंगे, आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले बता दे रहा हूँ कि मैं किसी मैगजीन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब देखकर ज्योतिष मत सीखें। ज्योतिष के बारे में कुछ मुझे सुनकर भी ज्योतिष के बारे में कुछ निर्णय मत लें। खुद स्वाध्याय कीजिए। खुद का अध्ययन करने से ही ज्योतिष होगा, और जब तक आप ज्योतिष हैं, अपने मृत्यु तक पढ़ना नहीं छोड़िए। गीता व संगीत प्राण त्यागोपि स्थिते। जब तक प्राण जाने का टाइम हो जाएगा तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योतिष में। चलिए, जो अच्छे मैगजीन्स हैं ज्योतिष के, वो सब निकल रहे हैं आपका अंग्रेजी में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पढ़ना और लिखना सीखिए, तब जाकर आपको ज्योतिष के पूर्ण आनंद ले पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। मैं भी पहले हिंदी को थोड़ा अवॉइड कर रहा था, लेकिन आज के दौर में मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और बहुत आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर आपको मैगज़ीन वगैरह पढ़ना है तो अंग्रेजी आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं तो जो अच्छे मैगज़ीन हैं, जो सारा वर्ल्ड का हिंदू एस्ट्रोलॉजी में सबसे अच्छा मैगज़ीन आज के दौर में है, वो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, जो कि द एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन, जो कि वी रमन साहब के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, सूर्य नारायण राव। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी मैगज़ीन है जहाँ पे कि बहुत अच्छे रिसर्च निकल रहे हैं आज के दौर में। लेकिन वो आपको शायद दुकान में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। मैं मैगज़ीन का सेलर नहीं हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, जस्ट प्रमोशन कर रहा हूँ। कैसे पढ़ेंगे आपको पढ़ने के लिए कैसे आपको सहायता कर सकता हूँ, इसीलिए बोल दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा मैगज़ीन है। दूसरा मैगज़ीन जो है वो इंडिया का 2nd नंबर में आता है, द प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट, जो कि यहाँ उड़ीसा से निकल रहा है, कटक से। एडिटर जो है उनका मिलन बनर्जी, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। लिखता हूँ उस मैगज़ीन में मैं भी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में भी मैं लिखता हूँ। 1981 से पब्लिश हो रहा है, लेकिन अब उसका नहीं आ रहा है प्रिंट एडिशन, ऑनलाइन एडिशन ही आ रहा है। आप गूगल में पता कर लीजिएगा, द प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट मैगज़ीन जो है वो अच्छा आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है द एक्सप्रेस स्टार टेलर, जहाँ पे मैं लिखता था, अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसके एडिटर जो है मामलिन रघुनाथन है और मेरे बीच थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी उसमें। वो भी लेकिन अच्छा मैगज़ीन है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है, आपको मिल जाएगा दुकान में भी। उसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन इंडियन एक्सप्रेस का ही है, और वो ज्योतिष के सिवा भी न्यूमरोलॉजी अदर चीज़ का भी उसमें पब्लिश होता है। चौथा मैं बोलूँगा कि द एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगज़ीन है, जो डॉक्टर वी रमन साहब की पोता है, रमन सुप्रजारम, मेरे बहुत ऐसे मित्र हैं। उनका मैगज़ीन है द एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगज़ीन। वो भी प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट की तरह आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ऑनलाइन ही आपको ब्राउज करके उसको पढ़ना पड़ेगा। और यही 5-4 मैगज़ीन आज के दौर में हैं जो कि ओपन है पब्लिक के लिए।
और कुछ ऐसे मैगजीन हैं जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, जैसे इंस्टीट्यूशनल मैगजीन है। भारतीय विद्यावन की जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी भारतीय विद्यावन जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना, ही उसमें बाहर का कोई आदमी लिख सकता है, और वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप भारतीय विद्यावन के हैं तो उसके लिए वो है। जैसे वो भारतीय विद्यावन का जर्नल का एक है। जैसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को आप आईकास का, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का एक जर्नल मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा आईकास का जो फैकल्टीज हैं, जो चैप्टर चेयरमैन है, वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में लिखता है। और मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जैसे आईकास से मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ही लिखता हूँ। और एक मैगजीन है जैसे अपना हिंदी में भी निकाल रहा है, भारतीय विद्यावन का वो जर्नल है, वो बाइलैंग्वेज है, अंग्रेजी हिंदी दोनों उसमें आता है। बाइलैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल आईफास का भी है, ऑल इंडिया एस्ट्रोलॉजर फेडरेशन का एक मैगजीन निकलता है, रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में है, दिल्ली से निकल रहा है, नॉर्थ इंडियन लोगों के अंदर। उसका और एक मैगजीन है फ्यूचर समाचार, हिंदी में बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये बता दूं आपको, अंग्रेजी में जो मैगजीन्स निकल रहे हैं ज़्यादातर अंग्रेजी में निकल रहे हैं। मैं यहाँ पे केपी के बात नहीं कर रहा हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो निकल रहा है उनके बारे में बता रहा हूँ। कोई अगर कृष्णमूर्ति पद्धति के जर्नल होगा तो मुझे पता नहीं, लाल किताब का जर्नल होगा तो मुझे पता नहीं। और एक फाइनली बता दूँ, जो जगन्नाथ एस्ट्रो सेंटर है, पंडित संजय रथ की, मेरे राज्य उड़ीसा से हैं, उनका एक जर्नल निकलता है ज्योतिष डाइजेस्ट, वो भी अंग्रेजी में है और प्रिंट भी आता है उसका, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का रिसर्च आता है उसमें भी। तो एक कुछ है, आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो फिर भी सब्सक्रिप्शन से आपको भारतीय जर्नल, भारतीय विद्यावन के जर्नल मिल जाएगा, जगन्नाथ सेंटर की ज्योतिष डाइजेस्ट भी मिल जाएगा, और ये जो मैगजीन मैंने बोला, दी प्लैनेट्स फोरकास्ट, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकली मैगजीन एंड दी एक्सप्रेस स्टार टेलर, ये तो आपको मिल ही जाएगा। बताने का तात्पर्य है कि मैं आपके अंदर पढ़ने की जो चाह है उसको थोड़ा उस्काना चाहता हूँ। कृपया आप पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ आपको मिस कर जाएंगे। जैसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर मुझे याद है 2020 में लिखा गया था, कहीं पे इंडिकेट किया गया था कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आने वाला है, जो कि कोरोना का संकेत ही था। गायत्री देवी जी ने उसको लिखा था। तो आप बोलेंगे कि कोरोना का प्रेडिक्शन नहीं हुआ था, नहीं, गलत है, उसमें लिखा गया था। हाँ, ये सही है कि हाँ बहुत ज़्यादा हाउलिंग नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो एस्ट्रोलॉजर को पैसा वगैरह नहीं देता कुछ प्रेडिक्शन करने के लिए, उनके लिए उनका हेल्थ डिपार्टमेंट ही है। लेकिन हुआ था, वो प्रिंट मीडिया में हुआ था, आप ये विजुअल मीडिया में उसे मत ढूंढिए। और कुछ ज्योतिष भी दावा करते हैं कि वो कोरोना का प्रेडिक्ट किए करते थे पहले, ठीक है, लेकिन प्रिंट मीडिया में ज़्यादा अच्छी तरह से सर्कुलेट हुआ था। इसके लिए आपसे आग्रह है कि आप इनमें से कोई मैगजीन ज़रूर पढ़ें, या पांचों की पांच या चारों के चार जो हैं अभी, उनको पढ़ें, जो कि ओपन है पब्लिक के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। आप लिख भी सकते हैं उनमें, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। अंग्रेजी में है, और मेरे आपसे आग्रह है कि अंग्रेजी कृपया पढ़िए, नहीं तो ज्योतिष का बहुत सारे चीज़, रिसेंट रिसर्च जो है आप मिस कर जाएंगे। रिसेंट रिसर्च बाकायदा मिस करेंगे। आप बोलेंगे हिंदी है, संस्कृत है, क्लासिक तो समझ जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी आए थे, मेरे साथ रुके थे कलकत्ता में, और अंग्रेजी
0। तो प्रॉब्लम हो गया। तो अंग्रेजी को समझने की कोशिश कीजिए। किसी की भाषा को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल को कैसे समझेंगे फिर? इशार का आता है जर्नल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जर्नल है, कैसे समझेंगे आप उसको? सो कृपया अंग्रेजी और हिंदी दोनों समझ के पढ़िए। जैसे संस्कृत तो मतलब बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके सिवा ये 2 लैंग्वेज जानना बहुत नेसेसरी है। नहीं तो आप बीवी रमन साहब का या साउदर्न इंडिया से या रिसेंटली जो रिसर्च अंग्रेजी में किताब आ रहा है, उसको नहीं समझ पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।